आज हम जिस कीटनाशक दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अटैक। अटैक जो कि टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पाद है। अटैक एक ऐसी दवाई है जिसके प्रयोग से फसलों और सब्जियों को लंबे समय तक कीट और इल्लियों से बचाया जा सकता है। यदि आप भी अटैक का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में कीट और इल्लियों की बीमारी जड़ से ही खत्म हो सकती है। अटैक कीटनाशक के रूप में जाना जाता है जो फसलों के विभिन्न प्रकार के कीट और इल्लियों को कंट्रोल या उन्हें मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अटैक के अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है वो पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है और इसका जो फॉर्मेशन है वो हमें सफ़ेद रंग में दिखता है और या गाढ़े फार्म में रहता है। अब हम बात करेंगे कि अटैक का प्रयोग कौन कौन सी फसलों पर किया जा सकता है। अटैक का प्रयोग हम अनाज, दलहन, सब्जी की फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान, गन्ना, चना, मूंग, सोयाबीन, मक्का, टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, मेंथा इत्यादि फसलों में किया जा सकता है। गन्ने में इसका प्रयोग रेड रॉट, तना छेदक और सूंडी कीट को मारने के लिए किया जाता है तथा गन्ने में अटैक का स्प्रे करने से कल्लों की संख्या बढ़ जाती है जिससे उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसके प्रयोग से गन्ना लंबा और मोटा दिखाई पड़ता है, यानी कि गन्ना लंबा और मोटा हो जाता है। मूंग और चना में इल्ली को कंट्रोल करने के लिए अटैक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर अटैक को फसल की फूल निकलने की स्टेज में प्रयोग किया जाता है तो फूलों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अटैक क्या करता है, यह कीट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है जिससे कीट मर जाता है। अब हम जानेंगे कि अटैक का प्रयोग कब करना चाहिए। अब अगर हम गन्ने की बात करें तो कंपनी के द्वारा जो प्रयोग का समय बताया गया है वह मई और जून में बताया गया है और बताया गया है कि जब हमारा गन्ना 1 से 1.5 फीट का हो जाए तब हमें अटैक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे सितंबर अक्टूबर का जो गन्ना होता है उसमें पहली सिंचाई में डालते हैं तब भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पहले ही हमारी फसल में रोग नियंत्रण हो जाता है तो हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी और तीसरी सिंचाई कर रहे हैं तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य फसलों में जब कीट और इल्लियाँ पड़ जाएं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं डोज की कि अटैक का हमारी फसलों पर क्या डोज होना चाहिए, इसको कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब अगर हम इसकी डोज के बारे में बताएंगे तो कंपनी के द्वारा जो डोज निर्धारित की गई है वह 150 से 180 ml पर एकड़ है। अधिक मात्रा में प्रयोग करने से जो हमारी फसल होती है उसकी बढ़वार कुछ समय के लिए रुक जाती है। इसका प्रयोग आप 25 से 30 टंकियों के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक मात्रा बना लीजिए, यानी कि एक मानक बना लीजिए। अगर आपको 25 टंकी यूज करना है तो उतने ही ग्लास आप पानी ले लीजिए और 25 ग्लास पानी में आपको घोल तैयार कर लेना है। अब जो घोल तैयार हो जाएगा उसको प्रत्येक टंकी में एक ग्लास को डाल करके नोजल की स्प्रे की टंकी से हटा देना है और आपको पौधों की जड़ों की लाइन में आपको इसको स्प्रे करना है और इसको प्रयोग करने के 4 से 5 घंटे के बीच पानी को अपनी फसल में जरूर लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 8 से 10 घंटे के अंदर जरूर अपनी फसल को पानी देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी फसल में अच्छा लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इसका प्रयोग करने के बाद में खेत में नमी होना अति आवश्यक है। अगर नमी नहीं होगी तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अटैक का प्रयोग किसी भी टॉनिक, कीटनाशक और फफूंदनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन खरपतवार नाशक में मिक्स करके कभी भी इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि खरपतवार नाशक के साथ इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार आप अटैक का इस्तेमाल करके और अच्छा लाभ ले पाएंगे और अपनी फसल को कीटों से बचा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई जानकारी हमारी तरफ से मिलती रहे। इसके अलावा आप लोगों को अटैक के बारे में या
किसी भी सूंडी या कीट के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। हम आपके लिए उस वीडियो को डालेंगे और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आप लोग कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन अपने खेतों में प्राप्त कर सकें और अधिक लाभ कमा सकें। धन्यवाद।